दोस्तों आईपीएल 2023 का फाइनल ब्लॉकबस्टर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात की टीम के बीच विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें इस मैच में सभी को उम्मीदें थी कि दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और कुछ ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट और साथ ही बताएंगे इस मैच का टर्निंग पॉइंट। तो ऐसे में आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस मैच में सबसे पहले चेन्नई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद गुजरात के लिए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए, जहां शुरू में दोनों बल्लेबाज ने संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरे ओवर के बाद गिल और साहा ने अपने गियर बदले और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और लगातार छक्के और चौके लगा रहे थे। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने देखते देखते गुजरात के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और गुजरात को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी। इन दोनों की इसी बल्लेबाजी की वजह से गुजरात ने पावर प्ले में 62 रन बना लिए बिना कोई विकेट खोए। लेकिन उसके बाद गिल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जडेजा ने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर गिल को आउट करके गुजरात को सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें गिल ने 39 रन बनाए। वहीं इसके बाद साहा और साई सुदर्शन ने मिलकर गुजरात की पारी को आगे बढ़ाया और एक अच्छी साझेदारी बनानी शुरू कर दी और इस तरह गुजरात ने 10 ओवर में 86 रन बना लिए। खासतौर पर रिद्धिमान साहा शानदार लय में नजर आ रहे थे और तेजी से गुजरात के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं सुदर्शन भी बड़ी अच्छी लय में थे और 13वें ओवर में साहा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने साहा को आउट कर दिया, जहां साहा ने गुजरात के लिए 54 रन बनाए। लेकिन उसके बाद सुदर्शन ने अपने गियर बदले और कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी। वहीं सुदर्शन ने भी 16वें ओवर में देखते देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन साई सुदर्शन यही नहीं रुके और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना उन्होंने जारी रखा। इसके बाद हार्दिक ने भी अपने हाथ खोले और 19वें ओवर में देश पांडे को 2 बड़े छक्के जड़ दिए। साथ ही में हार्दिक और सुदर्शन ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और गुजरात को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं लास्ट ओवर में पथिराना ने जरूर 2 विकेट लिए, लेकिन सुदर्शन ने इस ओवर में 2 छक्के जड़कर गुजरात को 20 ओवर में 214 रनों का स्कोर दे दिया था, जहां गुजरात के लिए सुदर्शन ने 96 और हार्दिक ने 21 बनाए। इसके बाद चेन्नई की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। लेकिन जब सीएसके की पारी की 3 गेंदें हुई तो मैच में बारिश आ गई। इस वजह से मैच को रोकना पड़ा। वहीं बारिश की वजह से मैदान की आउटफील्ड काफी खराब हो गई थी। इसके बाद वापस मैच 12:10 पर शुरू हुआ, लेकिन मैच लेट शुरू होने के कारण ओवर में कटौती देखने को मिली, जहां अब चेन्नई को 15 ओवर में 171 रनों का स्कोर मिला और अब पावर प्ले भी 4 ओवर का हो गया था। वहीं उसके बाद वापस शुरू हुआ मैच और दोनों टीमें उतरी मैदान पर। वहीं अब एक बार फिर सीएसके के लिए गायकवाड़ और कॉनवे पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों ने शुरू में ही अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया, जो कि चेन्नई के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और आपको बता दें कि गायकवाड़ ने पहले ओवर में 2 चौके जड़कर 10 रन निकाल लिए। वहीं इसके बाद कॉनवे ने भी दूसरे ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़कर हार्दिक के ओवर में 14 रन निकाल लिए। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और गुजरात के हर गेंदबाज को बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे। वहीं चौथे ओवर में ऋतुराज ने राशिद के सामने काउंटर अटैक कर दिया और इस ओवर में गायकवाड़ ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, तो वहीं कॉनवे ने भी चौका लगाकर गुजरात को पावर प्ले के खत्म होने तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। और अब गायकवाड़ और कॉनवे की यह साझेदारी गुजरात के लिए काफी खतरनाक दिख रही थी। खासतौर पर गायकवाड़ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते दिख रहे थे। वहीं पावर प्ले के बाद जरूर गुजरात की गेंदबाजों ने लगाम लगाया और अब कॉनवे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते जा रहे थे और इस तरह चेन्नई की टीम ने 6 ओवर में 72 रन बना लिए बिना कोई विकेट खोए 12 ओवर की रन रेट के साथ। और अब सीएसके को 11 की रन रेट के साथ 54 गेंदों में 99 रनों की जरूरत थी। लेकिन 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने ऋतुराज गायकवाड़ को कर दिया आउट और गुजरात को इस तरह पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें गायकवाड़ ने सीएसके के लिए 26 रन बनाए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शुभम दुबे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नूर अहमद ने कॉनवे को भी अपने जाल में फंसा लिया और सीएसके को एक ही ओवर में बैक टू बैक बड़े झटके दे दिए। आपको बता दें कॉनवे ने सीएसके के लिए 25 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली और अब कहीं न कहीं चेन्नई की टीम दबाव में नजर आ रही थी। वहीं अब सीएसके की ओर से अजिंक्य रहाणे और दुबे क्रीज पर थे, जहां रहाणे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखा। आपको बता दें रहाणे ने 8वें ओवर में 2 छक्के लगाकर लिटिल के ओवर में 16 रन निकाल लिए, जो कि सीएसके के लिए काफी जरूरी था। लेकिन दूसरी ओर से नूर अहमद काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। इसके बाद दुबे और रहाणे ने मिलकर एक साझेदारी बनाई और सीएसके को 10 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शिवम दुबे लगातार स्पिन गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े हिट्स लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुजरात के स्पिनर्स चालाकी से गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं रहाणे जरूर आज सीएसके के लिए मैच विनिंग नॉक खेल रहे थे और अब सीएसके को अंतिम 5 ओवर में 59 रनों की जरूरत थी। वहीं 11वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने मोहित शर्मा को विकेट लेने के लिए बुलाया और मोहित ने अपनी टीम को सफलता दिलाई, जहां मोहित शर्मा ने 11वें ओवर में स्लोअर गेंद पर रहाणे को आउट कर दिया और इस ओवर में मोहित ने सिर्फ 6 रन दिए। आपको बता दें रहाणे ने चेन्नई के लिए 27 रनों की एक तूफानी पारी खेली। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे अंबाती रायडू, जिसके बाद रायडू और दुबे ने मिलकर चेन्नई की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर अब शिवम दुबे बड़ी अच्छी लय में दिख रहे थे, जहां दुबे ने 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर चेन्नई की
इस मैच में पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी। इसके बाद तो रायडू ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां रायडू ने 13वें ओवर में पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़कर सीएसके की मैच में पोजीशन अच्छी बना दी। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहित शर्मा ने रायडू को आउट कर दिया और मैच एक बार फिर ट्विस्ट में आ गया। आपको बता दें रायडू ने सीएसके के लिए 8 गेंदों पर 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद अगली गेंद पर मोहित शर्मा ने एमएस धोनी को आउट कर दिया और गुजरात को एक और बड़ी सफलता दिलाई। धोनी गोल्डन डक पर आउट हुए। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा और अब सीएसके को अंतिम 2 ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। लेकिन 14वां ओवर में मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में शमी ने सिर्फ 8 रन दिए और अब सीएसके को अंतिम ओवर में 13 रनों की जरूरत थी, जहां गुजरात के लिए लास्ट ओवर लेकर आए मोहित शर्मा। आपको बता दें मोहित ने पहली गेंद पर यॉर्कर डाली और कोई भी रन नहीं दिया। फिर उसके बाद दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने एक और शानदार तरीके से यॉर्कर डाली और दुबे को सिर्फ 1 रन दिया और अब क्रीज पर थे जडेजा। लेकिन जडेजा के सामने भी मोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर यॉर्कर डाली और सिर्फ 1 रन बनाया। लेकिन चौथी गेंद पर भी मोहित ने दुबे को सिर्फ 1 रन दिया और अब सीएसके को 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। इसके बाद 5वीं गेंद पर जडेजा ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और अब आखिरी लास्ट गेंद पर 4 रन चाहिए थे, जहां लास्ट बॉल पर भी जडेजा ने चौका लगाकर सीएसके को इस सीजन का चैंपियन बना दिया और इसी के साथ सीएसके ने अपना 5वां खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों आपके हिसाब से सीएसके की जीत का असली हीरो कौन है, कमेंट करके बताइएगा।